शूटिंग की बात बताओ। सेवेंटी सिक्स में राम बाप नहीं, पहला अवतार राम बाप थोड़ा ही बताया। पहला अवतार बताया नरसिंह अवतार, जानवरों के जंगल में जानवरों को कंट्रोल करने वाला। नारायण अवतार दिखाया गया है। विष्णु ही नरसिंह का रूप धारण करता है। छिहत्तर में बाहर की दुनिया में ये देखने में आया कि जब जनता पार्टी का एजिटेशन शुरू हुआ तो कौन से प्रदेश से शुरू हुआ? गुजरात से शुरू हुआ। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। एजिटेशन शुरू करने वाला कौन था? जय प्रकाश नारायण। तो बाहर की हद की दुनिया में जैसे था वैसे ही ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में भी जय प्रकाश नारायण वाली आत्मा ही निमित्त बनती है एडवांस नॉलेज शुरू करने के लिए। ये सतयुग अंत की शूटिंग की बात है या और कोई युग के अंत की शूटिंग की बात है? उस समय कौन से युग का अंत हुआ शूटिंग के हिसाब से? 76 में है सतयुग का अंत हुआ। 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने बेसिक ज्ञान लेकर के ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल धारण किया। सतयुग के अंत में आबादी कितनी होती है? 2 करोड़ आबादी हो जाती है। फिर त्रेता युग की शूटिंग होती है। षष्ठी चक्र में सतयुग में अधिष्ठाता के रूप में किसका चित्र रखा हुआ है? षष्ठी चक्र का जो गोले का चित्र है सतयुग में किसका चित्र रखा हुआ है? राधा कृष्ण का चित्र रखा हुआ है। राधा कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। जो राधा कृष्ण हैं वो ही लक्ष्मी नारायण है। वो सतयुग का प्रिंस नहीं। कौन सा कृष्ण? संगम युग का बैगर टू प्रिंस बनने वाला कृष्ण, जिसके लिए बोला है मैं फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनाता हूं। उसके लिए ईश्वरीय 5 ईयर प्लान है। 76 के बाद 77 होता है संपूर्णता वर्ष। वहां से लेकर के 81-82 तक वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है और वो बैगर फुल बैगर से क्या बन जाता है? फुल प्रिंस बन जाता है।
जो पहले दर दर भीख मांगता था, तो भी कोई दर से सहयोग की भीख नहीं मिली, मिली तो रोटी टुक्कड़ मिल गया। जो सहयोग की भीख लेनी थी वो नहीं मिली, और 5 ईयर प्लान पूरा होते ही वो स्वावलंबी बनकर एक जगह बैठ जाता। सारी दुनिया को उसके चक्कर काटने हैं, लेकिन वो किसी के चक्कर नहीं काटता। वो टाइम है 81-82। ये त्रेता युगी शूटिंग का टाइम है। त्रेता युगी शूटिंग में निमित्त कौन बनता है? चंद्रवंशी। कौन है चंद्रवंशी? पहला चंद्रवंशी कौन है? चंद्रमा ही पहला चंद्रमा है। ब्रह्मा की आयु 87-88 में 100 साल पूरी होती है, तब उनका मृत्युलोक खलास हो जाता है। और राम सीता वाली आत्माओं का राज्य स्थापन हो जाता है। कौन सी युग का अंत हुआ है? त्रेता का अंत 88-89 और द्वापर का आदि। जबकि कृष्ण को पीपल के पत्ते पर सागर की हल्की नैया में बैठा हुआ दिखाया गया है। पीपल का पत्ता है जगदम्बा, और कृष्ण जैसी आत्मा उसमें विराजमान है। संसार सागर में पड़ी हुई हल्की नैया है। शरीर रूपी नवैया कहो, काठ की नवैया भी कही जाती है, परंतु वहां पीपल के पत्ते के रूप में दिखाई गई है। ज्ञान गर्भ है। ज्ञान की पराकाष्ठा में कोई भी आत्मा अपने को आनंद में अनुभव करेगी या दुख में अनुभव करेगी? आनंद में अनुभव करती है। संगम युग मौजों का युग है, ऐसा अनुभव करती है संसार सागर रूपी विषय सागर में। बड़ी ऊंची ऊंची हिलोरें आ रही हैं, माया के तूफान भी आ रहे हैं, परंतु वो आत्मा निश्चिंत, बेगमपुर का बादशाह। द्वापर की शूटिंग का अंत होता है।
अंत होता है तो ब्राह्मण कहा जाता है। पक्का ब्राह्मण है या कच्चा ब्राह्मण है? कृष्ण का जन्म कब आया हुआ होता है? कहते हैं जन्माष्टमी। उस ज्ञान गर्भ से आत्मा स्वतंत्र होती है। बीज रूप स्टेज में टिकने की अभ्यासी हो जाती है। बीज रूप स्टेज में टिकना अर्थात निश्चिंत हो जाना, कुछ भी होता रहे अवस्था में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब दिखाते हैं कारागार से जन्म हुआ। यादगार दिखाते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ब्राह्मण जीवन तो है परंतु परिपक्व ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को द्विजन्मा कहा जाता है। दूसरा जन्म नहीं कहेंगे। दूसरा जन्म तो तब कहें जब महाभारत युद्ध में विजय हुई। ये तो वनवास काल की शुरुआत है। 98-99 महाभारत में 12-13 वर्ष का वनवास और रामायण में 14 साल का वनवास गया हुआ है। ये 13-14 साल कब पूरे होते हैं? 99 के बाद। बारह 13 में पूरा हो जाता है टाइम। इस समय की बातों का कयास लगा करके फिर भक्ति मार्ग वालों ने खास करके बीके वालों ने जो मायावी दुनिया बनाने वाले नीम हकीम में खतरे जान डॉक्टर हैं ज्ञान की दुनिया के, माया की सभ्यता का कैसेट का प्रचार प्रसार कर दिया कि 2012 के बाद दुनिया खलास हो जाएगी। वास्तव में दुनिया खलास नहीं होती है। पृथ्वी की धुरी नहीं बदलती है। पृथ्वी माता कहा जाता है। ये तो कोई चैतन्य पृथ्वी माता है जिसकी बुद्धि की धुरी पलट जाती है। और परिवर्तन शुरू हो जाता है। परिवर्तन क्या होता है? कंस की दुनिया कहो, रावण की दुनिया कहो, जोर से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। रावण संप्रदाय, कंसी संप्रदाय
दुर्योधन दुशासन शिशुपाल संप्रदाय जोर से गालियां देने लग पड़ते हैं, ग्लानि करने लग पड़ते हैं। उनकी ताकत योग बल की ताकत है या बाहुबल की ताकत है? बाहुबल से दुनियावी धन कमाया जाता है। दुनियावी धन नोटों की गड्डियां हैं। उन नोटों की गड्डियों से प्रभावित भ्रष्टाचारी दुनिया के लोग होते हैं या श्रेष्ठाचारी दुनिया के लोग होते हैं? जो भ्रष्टाचारी दुनिया के लोग हैं वो उन नोटों की गुड्डियों को देख करके ही प्रभावित हो जाते हैं। मनमाना कर्म करने और कराने के निमित्त बन जाते हैं। चारों ओर मीडिया से ग्लानि उड़ाई जाती है, कलंक लगाए जाते हैं। तब चौथा अवतार प्रत्यक्ष होता है, कलंक को धारण करने वाला कलंकीधर अवतार। आखिरीन सत्य की विजय होती है और झूठ का खात्मा होता है। जब सत्य की विजय होती है उस समय की यादगार है सत्यनारायण की कथा। सारे भारत में घर घर में ये कथा गाई जाती है। विदेशों में क्यों नहीं होती? भारत में ही ये सत्यनारायण की कथा घर घर में क्यों होती है? क्योंकि भारतवासी आत्माएं ही श्रेष्ठाचारी देवताएं विशेष बनते हैं और धर्मखंडों की आत्माएं भ्रष्टाचार को छोड़ नहीं पाती, भ्रष्ट आचरण को नहीं छोड़ पाती, श्रेष्ठ आचरण को पकड़ नहीं पाती। इसलिए विधर्मियों में, विरासी धर्मखंडों में सच्च खंड स्थापन करने वाले सत्यनारायण की कथा नहीं होती है।